नमस्कार। आज हम मुंबई की कहानी के उन पन्नों को पलटेंगे जिन पर 3 बड़े आतंकवादी हमलों की स्याही है। ये वो हमले हैं जिन्होंने सिर्फ 15 साल के अंदर इस शहर को ऐसे जख्म दिए जो आज भी ताज़ा हैं। तो चलिए एक एक करके इन घटनाओं की तह तक चलते हैं। 332, 632 से भी ज्यादा। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन लोगों की गिनती है जिनकी जानें उन 3 हमलों में चली गईं जिनकी हम आज बात करने वाले हैं। ये आंकड़ा हमें याद दिलाता है कि मुंबई किस भयानक दौर से गुजरी है। तो हमारी कहानी शुरू होती है साल 1993 से। ये वो साल था जब मुंबई ने, या यूं कहें कि पूरे भारत ने, पहली बार इतने बड़े पैमाने पर एक सुनियोजित आतंकी हमले का सामना किया था। इन सीरियल ब्लास्ट्स ने देश में अर्बन टेररिज्म की परिभाषा ही बदल दी। जरा सोचिए, दोपहर का वक्त और सिर्फ 90 मिनट के अंदर एक के बाद एक 13 धमाके। पूरा शहर दहल गया था। हमलावरों ने बहुत सोच समझकर शहर के दिल को, मतलब उसके सबसे जरूरी आर्थिक और भीड़-भाड़ वाले इलाकों को निशाना बनाया। निशाने पर कौन था? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एयर इंडिया बिल्डिंग, जवेरी बाजार, ये सब वो जगह थीं जो मुंबई की पहचान थीं। मतलब साफ था, ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये शहर की आर्थिक कमर तोड़ने और लोगों के दिलों में दहशत भरने की एक बहुत बड़ी साजिश थी। और इस हमले की सबसे बड़ी कीमत चुकाई आम लोगों ने। 257 जानें चली गईं और 700 से ज्यादा लोग घायल हुए। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये उन परिवारों की कहानियां हैं जिनकी दुनिया उस एक दोपहर में हमेशा के लिए बदल गई। इन धमाकों ने भारत को एक नए और कहीं ज्यादा खतरनाक विस्फोटक से रूबरू कराया, RDX। ये एक मिलिट्री ग्रेड एक्सप्लोजिव था जिसका इस्तेमाल भारत में किसी आतंकी हमले में पहली बार हुआ था। ये इस बात का संकेत था कि आतंकवाद अब एक नए और ज्यादा घातक दौर में पहुंच चुका है। तो सवाल ये है कि इस भयानक साजिश के पीछे था कौन? जब जांच की परतें खुली तो नाम सामने आए दाऊद इब्राहिम और टाइगर मेमन। पूरी प्लानिंग पाकिस्तान में ISI की मदद से हुई, वहीं ट्रेनिंग दी गई और समुंदर के रास्ते हथियार और विस्फोटक मुंबई लाए गए। और मकसद बताया गया, बाबरी मस्जिद विध्वंस का बदला लेना। सालों तक केस चला। आखिरकार 2015 में इस साजिश के एक अहम किरदार याकूब मेमन को फांसी दी गई। कई और लोगों को उम्र कैद हुई। लेकिन एक कड़वा सच ये भी है कि इस हमले के जो असली मास्टरमाइंड थे, दाऊद इब्राहिम और टाइगर मेमन, वो आज भी कानून की पहुंच से बाहर हैं। 1993 के जख्म अभी भरे भी नहीं थे कि 13 साल बाद आतंक ने फिर से मुंबई में दस्तक दी। लेकिन इस बार निशाना कुछ और था। इस बार निशाना थी शहर की धड़कन, उसकी लाइफलाइन, मुंबई की लोकल ट्रेनें। 11 जुलाई 2006 का ये हमला मुंबई के लाखों आम लोगों पर एक सीधा हमला था। हमले की रफ्तार और प्लानिंग दिल दहला देने वाली थी। शाम का वक्त, पीक रश आवर, जब ट्रेनें खचाखच भरी होती हैं, ठीक उसी वक्त सिर्फ 11 मिनट के अंदर 7 अलग-अलग ट्रेनों में धमाके हुए। सोचकर देखिए, घर लौटते हुए लोग जिनकी दुनिया बस कुछ पलों में उजड़ गई। हमलावरों का तरीका बेहद शातिराना था। RDX और अमोनियम नाइट्रेट को प्रेशर कुकर में भरकर बॉम्ब बनाया गया और उन्हें जानबूझकर ट्रेनों के फर्स्ट क्लास डिब्बों में रखा गया। मकसद साफ था, ज्यादा से ज्यादा लोगों को निशाना बनाना। इस हमले ने 209 लोगों की जानें ले लीं और 700 से ज्यादा लोगों को हमेशा के लिए जख्मी कर दिया। एक बार फिर मुंबई लहूलुहान थी। इस मामले में भी लंबी जांच और सुनवाई चली और 2015 में फैसला आया। 5 दोषियों को मौत की सजा और 7 को उम्र कैद सुनाई गई। जांच में इस हमले के तार सीधे सीधे आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और सिमी से जुड़े। अब बात करते हैं उस हमले की जिसने सिर्फ मुंबई या भारत को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। ये कोई बम धमाका नहीं था, ये एक तरह से जंग का ऐलान था। ये कहानी है 26/11 की, जब मुंबई को बंधक बना लिया गया था। 60 घंटे, पूरे 60 घंटों तक पाकिस्तान से आए लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकवादियों ने, जो समंदर के रास्ते मुंबई में घुसे थे, पूरे शहर को अपनी दहशत में कैद रखा। ये कोई हिट एंड रन अटैक नहीं था, ये एक घेराबंदी थी जिसे सारी दुनिया अपनी आंखों से देख रही थी। और उनके निशाने पर थीं शहर की सबसे मशहूर जगहें, ताज होटल, ओबरॉय होटल, नरिमन हाउस, CST स्टेशन। उनका इरादा सिर्फ लोगों को मारना नहीं था, बल्कि भारत की आन बान शान पर हमला करना था।
आतंक के उन 60 घंटों में 166 लोगों ने अपनी जान गंवाई। इनमें आम नागरिक थे, विदेशी मेहमान थे और हमारे वो जांबाज सुरक्षाकर्मी भी थे जिन्होंने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। 300 से ज्यादा लोग इस हमले में जख्मी हुए। आखिरकार हमारे सुरक्षा बलों ने 9 आतंकवादियों को मार गिराया, लेकिन एक अजमल कसाब जिंदा पकड़ा गया। उस पर मुकदमा चला और 2012 में उसे फांसी पर लटका दिया गया। वो इस हमले का अकेला जिंदा पकड़ा गया दोषी था। तो अगर हम 1993 से 2008 तक के सफर को देखें तो आतंक का चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। कहाँ 1993 में गाड़ियों में बम रखकर आर्थिक ठिकानों पर हमला हुआ और कहाँ 2008 में अत्याधुनिक हथियारों से लैस कमांडो ने शहर को कई दिनों तक घेरे रखा। ये बताता है कि आतंक कितना ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और खतरनाक हो गया था। तो चलिए अब इन तीनों हमलों को एक साथ एक नज़र में देखते हैं ताकि ये पूरी तस्वीर और भी साफ हो जाए कि मुंबई ने इन 15 सालों में आखिर झेला क्या था। तो देखिए, 1993 के सीरियल ब्लास्ट, 297 मौतें, मास्टरमाइंड दाऊद और टाइगर मेमन, सजा मिली याकूब मेमन को। फिर 2006 के ट्रेन ब्लास्ट, 209 मौतें, पीछे थे लश्कर और सिमी, 5 को फांसी हुई, और आखिर में 2008 का 26/11 हमला, 166 मौतें, साजिशकर्ता लश्कर-ए-तैयबा और सजा मिली कसाब को। हर बार हमला अलग था, चेहरे अलग थे, लेकिन नतीजा एक ही था, तबाही। अदालत में न्याय हुआ, दोषियों को सजा भी मिली, कुछ को फांसी भी हुई। लेकिन एक सवाल आज भी वहीं का वहीं है कि क्या इससे मुंबई के जख्म भर गए? क्या कानूनी फैसलों से वो घाव भर सकते हैं जो किसी शहर की आत्मा पर लगते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इन त्रासदियों का असर कितना गहरा और कितना लंबा होता है।